आज भी जीना सीखने से बेहतर आपके लिए और कोई तूफान नहीं हो सकता। एमिली डिकिंसन ने एक बार लिखा था, फॉरएवर यानी हमेशा जो है वो बहुत सारे अभी से मिलकर बना है। ये एक बेहद खूबसूरत काव्यात्मक सोच है जो कि सच भी है। आप जिस तरह से अपनी जिंदगी के लम्हे गुजारते हैं वही आगे चलकर जब इकट्ठा होते हैं तो इस धरती पर आपके गुजारे हुए वक्त की परिभाषा बनते हैं। फिर भी हम में से कई लोग अपने आज को बीते कल का आकलन करने या आने वाले कल की फिक्र करने में बिता देते हैं। दुखद बात यह है कि कई बार हमारा आज रोजमर्रा के काम करते हुए या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए ही गुजर जाता है। जरा सोच कर देखिए कि आपकी जिंदगी कितनी शांत और फोकस्ड हो जाएगी अगर आप अपने दिल से गुजरे हुए वक्त का अफसोस और आने वाले वक्त की फिक्र को निकाल बाहर कर सकें। सोचिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी अगर आप अपने आज को पूरी तरह से जिए, न कि उसे रेत की तरह बस हाथों से फिसल जाने दे। खुशकिस्मती से आज में जीने की कला सीखी जा सकती है और ऐसा करने के कुछ ठोस तरीके मौजूद हैं। इस काम को शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त और जगह आज अभी इसी जगह है। ऐसा आप माइंडफुलनेस के जरिए सीख सकते हैं। माइंडफुलनेस वो प्रैक्टिस है आपको प्रेजेंट मोमेंट में खुद के और आपके विचारों से आपको अवगत करना सिखाती है। सबसे जरूरी बात, इसके जरिए आप सीख सकते हैं कि बिना किसी अवधारणा या चिंता के कैसे अपनी प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। माइंडफुलनेस की शुरुआत अवेयरनेस से होती है और अवेयरनेस आती है जब आप शांत चित्त होकर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको रिलैक्स्ड या शांत चित्त होने पर ध्यान देना है। जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तब आप अपने प्रतिवेश, विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हैं, मगर इस तरह ध्यान देने से आपके दिमाग पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान लगाने की पुरजोर कोशिश की जगह सॉफ्ट फोकस को लक्ष्य बनाइए। एक बार आप अवेयरनेस को एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस सीखने की जरूरत है। कंफर्ट, डिस्कंफर्ट, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, मन में जो भी हो उसे वैसा ही रखिए। अपनी भावनाओं या सोच को जज मत करिए। माइंडफुल थिंकिंग के जरिए अपनी परिस्थिति की सच्चाई को कबूल कीजिए और उसके बाद सोच समझकर फैसला कीजिए कि आप उस परिस्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। अगर आपको माइंडफुलनेस से शुरू करने में दिक्कत हो रही है तो बेहतर है कि आप सेंसेस के साथ शुरू करें। आखिर सेंसेस में होने वाले अनुभव हमें आज और अभी में ला देते हैं। किसी एक सेंस पर फोकस करिए, जैसे स्वाद, और उसी में खो जाइए। आप एक फल का टुकड़ा खा सकते हैं, खाते वक्त उसकी खुशबू पर गौर कीजिए। देखिए उसका टेक्सचर कैसा है और वो दिखने में कैसा है। फल को मुंह में डालने के बाद उसके बदलते स्वाद और सेंसेशन को महसूस करते हुए उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। माइंडफुलनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत ही आसान है। एक ज़ेन एक्सप्रेशन के अनुसार जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चलिए, खा रहे हों तो सिर्फ खाइए। सबसे नीरस लगने वाला काम भी आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने का अवसर देता है। तो आज आप माइंडफुली कौन सा काम कर सकते हैं? आपकी मेंटल क्लैरिटी आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। एनर्जी क्राइसिस अक्सर खबरों में बनी रहती है। हम फॉसिल फ्यूल्स के भविष्य पर चर्चा करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के वादे से उम्मीद लगाए रखते हैं। यानी ये बात तो साफ है कि पृथ्वी की एनर्जी बहुत ही मूल्यवान है और हमें इसे बचा कर रखने की जरूरत है। लेकिन जहाँ बात हमारी खुद की ऊर्जा के भंडार की आती है, हम बहुत ही कम माइंडफुल होते हैं। यहाँ तक कि हम कभी कभी अपनी एनर्जी को खोने का आनंद लेते हैं, जो कि सही बात नहीं है। कई बार बेकार की बातों में वक्त बर्बाद कर देते हैं, जबकि उस वक्त हमें अर्थपूर्ण ढंग से अपने दिमाग और शरीर को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। वर्क प्रेशर के चलते कई दफा हम अपनी नींद की कुर्बानी दे देते हैं और दिन में आलस को दूर करने के लिए एक के बाद एक कई डबल एक्सप्रेसो गटक जाते हैं। यही नहीं, अगर ऊर्जा की कमी महसूस हो तो कुछ मीठा खाकर एनर्जी लेवल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मेंटल क्लैरिटी और माइंडफुल थिंकिंग टेक्निक्स में महारत हासिल करने का कोई फायदा नहीं अगर आप इन सब के साथ अपने शरीर का ठीक से ख्याल न रख रहे हो। याद रखिए, शांत और सुव्यवस्थित दिमाग पाने का रास्ता स्वस्थ शरीर से होकर जाता है। अगर आप विचलित, अस्थिर और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आप शारीरिक रूप से भी थके हुए हैं। याद रखिए, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। माना जाता है कि 2 घंटे जागने के बाद आपको 1 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मान लीजिए आप जरूरत के हिसाब से पूरी नींद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी दोपहर के वक्त में आपको थकान लगती है। उम्मीद है आप इसे हल्के में नहीं ले रहे।
दरअसल दोपहर तक शरीर का रिदम टूटने लगता है और ये नेचुरल है। आप चाहें तो जबरन जागने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आप पावर नैप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप दिन में नैप लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। लियोनार्डो दा विंची, साल्वाडोर डाली और विंस्टन चर्चिल जैसे दिग्गजों को भी दिन में नैप लेने की आदत थी। यहाँ तक कि चर्चिल ने तो कसम खाकर बोला था कि ये नैप्स ही उनकी प्रसिद्ध प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है। जाहिर है अगर आपके वर्क प्लेस में ऐसा नियम न हो तो आप नैप नहीं ले पाएंगे, लेकिन ऐसे वक्त में क्विक एनर्जी के लिए कॉफी या अन्य मीठी चीजों का रुख ना करें। ब्रेन फूड खाने की कोशिश करें, जैसे होल ग्रेन। होल ग्रेन्स ब्लड स्ट्रीम और ब्रेन में बहुत ही धीमे और लगातार एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे आप लंबे समय तक अलर्ट रहते हैं। अन्य ब्रेन फ्रेंडली फूड्स में मछली और ब्लूबेरीज शामिल है। दोनों ही विटामिन से भरी हुई होती हैं, जो ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए सही खाना और अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलैक्सेशन एक और जरूरत है, लेकिन हम में से कई लोग इसे एक लग्जरी की तरह ट्रीट करते हैं या इस पर ज्यादा समय नहीं खर्च करना चाहते। खुद को ठीक तरह से अनवाइंड करने में वक्त लगता है। क्या आप रिलैक्स होने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे एक ग्लास वाइन पी लेना या कुछ वक्त नेटफ्लिक्स के सामने गुजार देना? ऐसा नहीं है कि आपको इन खुशियों को जिंदगी से निकाल बाहर करना होगा, लेकिन इनकी आड़ में असल और गहरे रिलैक्सेशन के तरीकों को छिपने न दें। रिलैक्सेशन के माइंडफुल तरीकों में मेडिटेशन, लॉन्ग वॉक, एक अच्छा स्नान या 1-8 घंटे कोई अच्छी किताब पढ़ना शामिल है। मेंटल फोकस एक मांसपेशी की तरह है जिसे एक्सरसाइज से बढ़ाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आप बेहद प्रभावशाली इस रिसोर्स के मालिक हैं और संभवतः ये रिसोर्स इतना फायदेमंद है, स्टार्टअप्स, एप्स, तमाम तरह की वेबसाइट्स करोड़ों रुपए खर्च करके इन रिसोर्स को आपसे लेना चाह रही है। ये रिसोर्स है आपका अटेंशन, पर क्या आप इसका फायदा उठा रहे हैं? अगर आपको काम में मन लगाना कभी मुश्किल नहीं लगता या ये पता करने में आपको अभी लगभग 45 मिनट फालतू की इंटरनेट सर्फिंग में जाये कर दिए हैं, तो आप इस लेसन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी फोकस को परफेक्शन की हद तक पा लिया है। हालांकि बाकी लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने फोकस करने की ताकत को रिफाइन करना उतना भी मुश्किल नहीं जितना आपको लगता है। चलिए शुरू करते हैं ये रिफाइन करते हुए कि फोकस दिखना कैसा चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि फोकस के साथ कोई काम करना मतलब पूरी दिमागी ताकत लगाकर एक कॉम्प्लेक्स फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये लेजर फोकस केवल फोकस करने का एक तरीका है, ठीक कैमरे की तरह जिसका एक फंक्शन होता है जूम इन करके बारीक चीजों को कैप्चर करना या फिर जूम आउट करके पैनारोमा बनाना। यानी फोकस पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप अपना नजरिया ही खो दें। इसी तरह फोकस हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि सारे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर किया जाए। कभी कभी हमारी डिस्ट्रैक्शन की प्रवृत्ति हमें कुछ बताना चाह रही होती है। जब आप कुछ करने बैठे और उस पर बिल्कुल फोकस न कर पाएं, तो खुद से पूछें, ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? शायद आप असफल होने से घबरा रही हों। ऐसे में आपको काम जारी रखने से पहले इस डर का इलाज करना होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये काम इसीलिए नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि शायद सबकॉन्शियसली आपको पता हो कि इस काम पर अपनी एनर्जी खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी डिस्ट्रैक्शंस हमें अपने समय और अटेंशन का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। अगर आपको अक्सर लगता है कि डिस्ट्रैक्शन आपको आपके समय का पूरा फायदा उठाने से रोकते हैं, तो एक आसान सी टाइम मैनेजमेंट तकनीक अपना कर देखिए, जिसे पोमोडोरो स्ट्रेटेजी जो एंटरप्रेन्योर फ्रांसिस्को सिरिलो ने विकसित की थी। अपने टाइमर को 25 मिनट पर सेट कीजिए। ये पोमोडोरो इंटरवल की लेंथ है। पोमोडोरो खत्म होने पर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। थोड़े पोमोडोरोज के बाद थोड़ा लंबा ब्रेक लीजिए। इसके पीछे आइडिया यही है कि छोटे छोटे अंतराल में काम करने से डिस्ट्रैक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अपने फोकस पर काम करने के लिए आपको पोमोडोरो पर रुकने की जरूरत नहीं है। गहरा और बहुत गहरा ध्यान पाने के लिए मेडिटेशन कीजिए। योगिक मेडिटेशन को मानसिक ध्यान केंद्रित करने के लिए सही विकसित किया गया है। इस प्राचीन प्रथा की आज के वक्त में भी काफी अहमियत है। उदाहरण के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया कि मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने की ताकत बढ़ती है और आप एक काम से दूसरे काम पर बिना फोकस गवाए शिफ्ट भी कर सकते हैं। संघर्ष तलाशी, चिंताओं को मुक्ति दें और फ्लो हासिल करें। जरा सोच कर देखिए, आप किसी काम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं,
चाहे वो कंप्यूटर कोड लिखना हो या लैंडस्केप पेंटिंग बनाना। और आप इसे करने में इतना खो गए हैं कि वक्त का होश ही नहीं रहा। क्या ये कुछ जाना पहचाना मालूम होता है? अगर आप हाँ में सर हिला रहे हैं तो आपने वो अनुभव किया है जिसे साइकोलॉजिस्ट मिहाइली किसिक्स-जेंट-मिहाइली फ्लो स्टेट कहते हैं।